और गूगल में लगातार ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लेकर के आते हैं सर। IRFC और RVNL, काफ़ी चर्चाएं हमने आपसे कई बार की हैं, आज इन दोनों पे ही आपसे जानना चाहेंगे। फ्रेश बाइंग के कोई लेवल हैं यहाँ पर, क्या अभी खरीदारी की जा सकती है? आज आधे % की मजबूती IRFC में है, और वहीं अगर RVNL पे अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की मजबूती है। अभी क्या करना चाहिए? क्या कोई गुंजाइश है, या अभी वेट करना चाहिए और नीचे आने का, या फिर खरीदारी करके चलें? अभी एक हफ्ते पहले ही या 5-6 दिन पहले ही करीब एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जो है सरकार की तरफ से रिलीज़ किया गया है। करीब 16,000 समथिंग करोड़ का ऑर्डर था, और ये बाकी रेलवे कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इन दोनों कंपनियों को? सर, सबसे पहले IRFC की बात करें। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी, जिसमें ये लिखा है कि भारत में जितनी ट्रेन्स का आप नाम लेते हो, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, ये सब का मालिक भारतीय रेल नहीं है, IRFC है। ये एक फैक्ट है। और अगर आप, जैसे कई दर्शक जानते होंगे कि IRFC लोन अरेंज करता है इंडियन रेलवे के लिए। ये भारतीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से पैसा जुटाता है, और ये पैसे से जो एसेट रेलवे खरीदती है उसके लिए ये पैसा जुटाता है। अरेंजमेंट उसके बाद ये होता है कि ये 30 साल के लिए ये एसेट जो बनते हैं, ये पैसे जुटाने के बाद उसको लीज पे देता है रेलवे को 15-15 साल के 2 किश्त में, और उसको उसके ऊपर में लीज रेंटल मिलता है। और 30 साल के बाद में जीरो कॉस्ट पे वो शेयर उसको, वो जीरो कॉस्ट में उसको रेलवे को दे देता है। अब आ जाइए, रेलवे के ऑर्डर से इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रुपए जुटाती है। इस कंपनी को अगर आप खरीदते हैं तो आपको इसमें डिविडेंड यील्ड के हिसाब से खरीदना चाहिए, और न कि इसके अंदर में बड़ा प्राइस मूवमेंट आए इसके लिए खरीदना चाहिए। तो डिविडेंड यील्ड इसमें अच्छा मिलता है, भाव जो होता है उसके हिसाब से। और इसका डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है, ये मई के महीने में ये डिविडेंड देता है, जिसका पेमेंट जुलाई के आसपास होता है। क्या इस भाव में आप ले सकते हो? बाजार में जब मोमेंटम आता है तो IRFC में भी आता है, और IRFC की चाल ऐसी है कि 10-12 रुपए का ये मूव देता है। इसका मतलब मौजूदा भाव में ये 8-9% आपको अप्रिसिएशन देता है। बट इसमें चाल कब आएगी ये गेस करना, वो जो बारीकी से जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं वही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं RVNL पे। RVNL में देखिए, ये कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, ये रेलवे के लिए काम करता है, और कुछ काम रेलवे के लिए ये औरों को भी बांटता है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो या इसका एक कंपीटिंग आर्म है इरकॉन, उसके साथ भी ये काम बांटता है। शेयर में ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन रहा है, लेकिन फिलहाल एवरेजेस के बीच में ये शेयर फंसा हुआ है। जब तक ये शेयर 370 रुपए को पार नहीं कर जाता, ये एवरेजेस के बीच दबा रहेगा। तो लक्ष्य थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें भी जब बाजार में मोमेंटम आता है तो क्योंकि ये एक मोमेंटम पैक का हिस्सा है, इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेफ खरीदारी के लिए ये एडवाइस मैं नहीं करूंगा। ठीक है सर, अभी के लिए अभी खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है। IRFC में 7-8 रुपए का मोमेंटम के लिए